Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home, as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get ourselves. Today, we are going to learn history standard 9 lesson number 4 and lesson name is economic development. Yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is nationalization of bank. इसके पहले के पार्ट में हमने 5 ईयर प्लान देखे थे. फर्स्ट 5 ईयर प्लान से तो 9th 5 ईयर प्लान तक ये पूरा हम इसके पहले बिफोर वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. आज जो है वो हमारा स्टार्ट होना है नेशनलिज्म ऑफ बैंक. कौन कौन से बैंक को नेशनलिज्म बनाया था गवर्नमेंट ने उसके बारे में जानकारी देखते हैं. पेज नंबर 18 ओपन करो तो देखो वहाँ पर 18 यहाँ पे ऊपर फाइंड है नेशनलिज्म ऑफ बैंक. नेशनलिज्म ऑफ बैंक फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डे एंड स्टैंडर्ड 9th डेट 20 October 2020. Subject history. And fourth lesson name is economic development. And today's point name is nationalization of bank. Of bank. Okay. Look at the textbook and listen carefully. During the tenure of Prime Minister पंडित नेहरू and लाल बहादुर शास्त्री, इनके पीरियड में देखो पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के पीरियड में बैंकिंग वाज अ मोनोपोली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. अबे ज़्यादा से ज़्यादा बैंक प्राइवेट सेक्टर में थी और उनको नेशनलाइजेशन कैसे बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक कैसी थी. ये बैंक जो थी ये प्राइवेट सेक्टर में थी. दिस बैंक रिप्रेजेंटेड डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स. और ये बैंक का रिप्रेजेंटेड जो ग्रुप था वो इंडस्ट्रियल था. The director of these banks were working towards developing industrial sector and increasing its profit. तो ये बैंक वाले क्या करते थे, सिर्फ उन्हें क्या डेवलपिंग करना था, इंडस्ट्रियल. ये इंडस्ट्रियल बैंक थे सर. इंडस्ट्री डेवलप करना था, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंक्रीज इज प्रॉफिट. और ये डेवलप करके उनका मेन एम क्या था, उसमें से प्रॉफिट कमाना. तो ऐसे बैंक थी ये. ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की बैंक का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, ये उनका मेन एम होता है. इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला इन बैंक को स्टॉप करने का. नेशनलाइजेड द इंपीरियल बैंक. अब इनको नेशनलियर बनाने का काम किया था गवर्नमेंट in 1955 and it got converted into the State Bank of India. इंपीरियल बैंक को 1955 में क्या कर दिया था, उसको स्टेट जो बैंक है हमारी स्टेट बैंक SBI, उसमें गवर्नमेंट ने उसको कन्वर्ट कर दिया था. क्योंकि ये जो प्राइवेट बैंक होती है इनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ करना. इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसका बेनिफिट सब लोगों को नहीं मिल रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया. एंड इट गॉट कन्वर्ट इनटू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. दिस बैंक ओपन सेवरल ब्रांचेस. और इस बैंक की जो इंपीरियल बैंक थी
इसको किस में कन्वर्ट किया था? पहले स्टेट बैंक में की, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी ओपन कर दी थी ऑल ओवर द कंट्री इन शॉर्ट व्हाइल एंड प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट। तो स्टेट बैंक इंडिया जो है वो 1955 से ओपन हो गई, और पूरे हमारे वो इंडिया में स्टेट बैंक की ब्रांचेस हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर तालुका प्लेस पर, तहसील लेवल पर ये बैंक की ब्रांचेस गवर्नमेंट ने क्या की? ओपन कर। नेक्स्ट देखते हैं हम बैकग्राउंड ऑफ अ नेशनलाइजेशन। अब इनका बैकग्राउंड क्या है? इंडिया हैड अडॉप्टेड अ मिक्स इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने क्या किया था? इकोनॉमी के 3 पार्ट थे, नेशनलाइजेशन और मिक्स इकोनॉमी, और एक वाली कौन सी थी? वो प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी वाली थी। ओके, तो ऐसे इसमें से प्राइवेट और एक नेशनलाइजेशन जो होती है, सोशलिज्म वो जो होती है वो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और मिक्स में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों का भी उसके ऊपर रूल चलता है। तो दोनों के बीच में का जो रास्ता निकाला था इंडिया ने वो था मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद उन्होंने ये इकोनॉमी एक्सेप्ट की थी। Nationalization of banks was essential to cover the deficit in the accurate oil implementation different scheme। अब इसमें से देखो बहुत सारी स्कीम मिलती है, किसी का पैसा इसमें से फ्रॉड नहीं हो सकता। जो नेशनलाइजेशन बैंक होती है, जो गवर्नमेंट की बैंक होती है, उसमें हमारे पैसे को कोई भी खतरा नहीं होता। कोई उसमें से पैसा अगर निकाल भी लेता तो हमें गवर्नमेंट वापस देता है, और उसमें कोई फ्रॉड भी नहीं होता है। मगर जो प्राइवेट वाली बैंक होती है इसमें कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट वाले सेक्टर को उसको कभी क्लोज भी कर सकते हैं, हमारे पैसे उसमें लॉस में भी जा सकते हैं। इसलिए उसके ऊपर अगर प्राइवेट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या प्राइवेट से कुछ रिलेशन रखना है तो खुद के रिस्क के ऊपर रखना पड़ता है। और अगर नेशनलाइजेशन की यहाँ पर कुछ हमें उससे रिलेशन रखना है, उसमें इन्वेस्टमेंट पैसा करना है, मनी करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट को हमें सब पैसा वापस देता है। डिफरेंट स्कीम, और इसमें अलग अलग स्कीम भी होती है। ऑल्सो द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक्स, नीचे वाला देखो डू यू नो, वो इस साल कैंसिल कर दिया है सिलेबस में से। डू यू नो जो नीचे वाला वो कैंसिल हो चुका है। कौन सा वाला? ये देखो बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन जो भी है, बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन, उसके नीचे वाला ये जो पार्ट है डू यू नो, हाँ ये वाला पार्ट इसको क्रॉस कर दो, ये पार्ट आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया है। द बैंक, नेक्स्ट पेज पे चलो 19, वुड कम इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी once they were nationalized। along with this the policy of developing small industry। अब इनका देखो along this the policy क्या होते है? डेवलप करना किसका? स्मॉल इंडस्ट्री का, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उनका डेवलपमेंट करना, स्मॉल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना, ये एम किसका होता है? नेशनलाइजेशन बैंक का होता है। इंडस्ट्री हैड टू द इम्प्लीमेंट्स। Lal Bahadur Shastri undertook the experiments of the Green Revolution in order to overcome। Green Revolution का एक ऑर्डर निकला था लाल बहादुर शास्त्री के पीरियड में ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन in order to overcome food shortage and drought। कब हुआ था? फूड शॉर्टेज का हो गया था, ड्रॉट हो गया था। ड्रॉट मतलब सब सूखा हो गया था, वहाँ पर बारिश, पानी की कमी थी। ड्रॉट, ओके, ड्रॉट मतलब पानी नहीं था पीने के लिए, ज़्यादा फूड शॉर्ट हो गए थे, इसलिए उसके पीरियड में फिर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का के ऊपर फोकस किया था। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, कांग्रेस फॉर सोशलिस्ट एक्शन, और इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट में एक एक्शन लिया था। सोशलिस्ट मतलब क्या कि लोगों की समाज की भलाई के लिए। एक्शन, अ ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी inspired by the socialist idea made a demand for the nationalization of commercial bank। उन्होंने डिमांड रखी थी इसके लिए, सोशल का डेवलपमेंट करने के लिए डिमांड रखी थी उन्होंने नेशनलिज्म बैंक का। इवन द कम्युनिटी पार्टी सपोर्टेड दिस द डिमांड, और उनके डिमांड को किसने सपोर्ट किया था? जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस पार्टी ने भी
इस डिमांड को क्या किया था, सपोर्ट किया था। जो इंदिरा गांधी ने और आवाज़ उठाई थी सोशलिस्ट के लिए, बैंक को कन्वर्ट करने के लिए, उसको जो भी कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने भी उसमें सपोर्ट दिया था, उनका साथ दिया था। ओके, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम। अब 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या है उसके बारे में हम देखते हैं कि ये 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या होता है। 20 बैंक उसमें कन्वर्ट हुए थे, इसलिए उसको 20 पॉइंट प्रोग्राम कहते हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्राम ये वाला पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं हम। 20 पॉइंट क्या है, अब उसके बारे में जानकारी लेते हैं हम थोड़ी। 20 पॉइंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑन 1 जुलाई 1975। तो ये कब अनाउंस किया था उन्होंने, 1 जुलाई 1975 को ये 20 बैंक नेशनलाइजेशन में कन्वर्ट हुई। 1975 and resolved to make efforts toward rapidly मतलब क्या, fast becoming a developed nation. The main provisions of a 20 point program are as follows. अब 20 प्रोग्राम क्या क्या है वो नीचे पॉइंट में दिए वाले हैं। अब वो क्या क्या है वो हम 1 by 1 एक एक करके देखने वाले हैं। फर्स्ट है लैंड सेलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चर लैंड, इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ। देखो कि जो लैंड है वो सबको क्या करना चाहिए, इक्वल डिवीजन में बांट देना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। ओके, तो ये जो रिमेनिंग पॉइंट है ये हम कल के पीरियड में स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।